राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे आमलकी एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, और गोविंद द्वादशी की कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। फाल्गुन मास की यह दिव्य एकादशी केवल उपवास का ही नियम नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की त्रिवेणी है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विदा कराकर काशी पधारे थे और भक्तों ने रंग और गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। इस कारण इसे रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यही वह एकादशी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस दिन आमलकी अर्थात आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। आंवला सत्व गुण का प्रतीक है। आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर श्री हरि की उपासना की जाती है और कथा सुनी जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य सुन लिया। अब फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्य, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मधांता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मधांता ने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं, और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस कथा को आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि एक समय की बात है जब वेदस नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु राज्य करते हैं। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्यप्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। व्यापार धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्टि नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमलकी एकादशी के व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की, धूप दीप अगरबत्ती अर्पित किए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमलकी वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण किया तथा कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उस स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा कर रही हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब
अब इस और यह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नरक में ले जाने के बजाय उसे एक उच्च कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुर का पुत्र वसुतम हुआ। इस शिकारी को केवल इसलिए मिली क्योंकि उसने अनजाने में ही अमलकी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और इस कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुतम तेजस्वी चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने। वे अपने राज्यों के मामले में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था और इसलिए थक हार करके राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गए। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उनको नींद आ गई, उसी क्षण वहां कुछ आदिवासी आए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही विस्तार में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे, लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श नहीं कर पाया। और यह देखकर सभी आदिवासी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक दिव्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों का नाश कर दिया और उसी क्षण राजा वसुतम निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसने यह कहा, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव जी की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान श्री हरि की भक्ति की। इस प्रकार कथा का समाप्त करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे मधांता, जो भी इस पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। अब सुनिए खाटू श्याम जी की कथा। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरीक ने इसी दिन अपने सिर का दान किया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। तो आज रंग भरी एकादशी यानी आमलकी एकादशी के दिन हम खाटू श्याम जी की कथा भी सुनते हैं। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य असुर मुर की पुत्री मोरवी यानी कामकंठकटा के अति बलशाली पुत्र बर्बरीक हुए। बर्बरीक को खाटू श्याम सरकार, सूर्यवर्चा, शीश के दानी, तीन बाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। श्री कृष्ण बोले कि हे पुत्र, परोपकार और निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियाँ अर्जित करनी पड़ेगी। इसलिए तुम महेश सागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियाँ अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरीक को
3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। जब बर्बरीक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई तब वे माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की तो हार निश्चित है। इसलिए लीलाधर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन देने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर देवताओं प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम लोग सभी लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित हो गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभिष्ट कार्यों को पूरा करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नभमंडल उत्साहित हो उठा और श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। तो भक्तों, यह थी खाटू श्याम जी के उत्पन्न होने की कथा। अब सुनिए गोविंद द्वादशी से जुड़ी एक और कथा। एक बार एक गोपाल यादव कन्या ने एकादशी व्रत का पालन किया था। वह गरीब थी लेकिन श्री हरि के प्रति अत्यंत अपार श्रद्धा रखती थी। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी का पालन करती। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन अपनी दही की मटकी को लेकर वह बेचने निकली। सोच रही थी कि छोटी सी तो है मटकी, कुछ ही देर में दही बिक जाएगा तो फिर व्रत का पालन कर लूंगी। लेकिन उस दिन तो चमत्कार हो गया। फाल्गुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रेमवदा राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान एक गुल्लर के पेड़ को राधा रानी ने जोर से हिलाया तो उसका दिव्य पुष्प झरते हुए श्री कृष्ण पर गिरा और कुछ जमीन पर हवा के प्रभाव से वही गुल्लर का पुष्प गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, फिर भी शाम से रात घेरने को आई। दही बिकता जा रहा था लेकिन मटकी ही थी कि खाली ही नहीं हो रही थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का व्रत भी हो गया और उसने इसे प्रभु कृपा माना और फिर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करने लगी और इसी के पुण्य के प्रभाव से वह अंत में श्री कृष्ण के ही वैकुंठ धाम को चली गई। तो भक्तों, यह थी अमल की एकादशी, खाटू श्याम जी के उत्पन्न की कथा और गोपाल द्वादशी की कथा। उम्मीद है कि आपको यह कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।